अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोहब। आपको सबको पता है जैसे कि हम ट्रांसपोर्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। आज जो हम टॉपिक को कवर करेंगे दैट इज़ ब्लड क्या है, इसको हम कवर करेंगे। उम्मीद है आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कमेंट और शेयर करें। जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ब्लड क्या है। ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड। ब्लड हमारे जिस्म में बहता है, आप सबको पता है कि फ्लूइड है ये। ब्लड में होता क्या है, ब्लड सेल्स भी मौजूद होते हैं और प्लाज्मा भी। प्लाज्मा जो है वो एक फ्लूइड होता है। अगर आप ब्लड में से तमाम सेल्स को निकाल लेते हैं, जो पीछे बच जाएगा फ्लूइड, दैट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है ब्लड में और 45% जो है वो ब्लड सेल्स होते हैं इन अ हेल्दी पर्सन। यानी कि अगर एक पर्सन है वो हेल्दी है तो उसमें जो रेशो होगी ब्लड सेल्स की और प्लाज्मा की वो ये वाली होगी। अब ब्लड प्लाज्मा है क्या, उसमें क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा इज़ बेसिकली अ फ्लूइड। सो इसमें वाटर होगा। वाटर में क्या डिजोल्व होंगे, प्रोटीन्स होंगी, सॉल्ट्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, वेस्ट डिजोल्व जो वेस्ट हैं बॉडी के वो भी इसमें डिजोल्व हुए होते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और कुछ रेस्पिरेटरी गैसेस भी होती हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। अब जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका वो है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स क्या हैं, और अब ब्लड सेल्स जो भी ब्लड में मौजूद होते हैं और ब्लड में जो है वो सेल लाइक बॉडीज़ भी मौजूद होती हैं, यानी कि ऐसी बॉडीज़ जो सेल्स लाइक होती हैं, सेल्स की तरह होती हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं आपको पता है वो है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब आपको मैं ऐसे बताऊंगी कि अगर आपने रेड ब्लड सेल्स याद करना है तो आप उसमें क्या क्या करें, उसमें नंबर कर लें, उसमें फॉर्मेशन कर लें, देन उसका फंक्शन कर लें। इट वुड बी इनफ। इतना सा जो है वो इसको कवर करने के लिए काफ़ी होगा। रेड ब्लड सेल्स हैं तो इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आप दोनों नामों को ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपको एरिथ्रोसाइट्स आ जाता है और आपको नहीं पता कि रेड ब्लड सेल्स हैं तो आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप दोनों नामों को एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। अब नंबर कितना है, यानी कि कितने होंगे ब्लड में, तो ये 5 to 5.5 मिलियन होंगे इन मेल। इन अ क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, यानी कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में मेल्स की सूरत में 5 to 5.5 मिलियन सेल्स होंगे और अगर फीमेल्स हैं तो उस सूरत में 4 to 4.5 होंगे। फॉर्मेशन यानी कि ये बनते कहाँ पे हैं सेल्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अर्ली स्टेज में ये बनेंगे लीवर में और स्प्लीन में बनेंगे। और अगर अडल्ट हैं तो ये रेड बोन मैरो में, हड्डी के गूदे में बनेंगे। और शॉर्ट बोन्स जो होती हैं, शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स, ऐसी बोन्स जो शॉर्ट होंगी और फ्लैट होंगी तो उसके गूदे में, मैरो में ये सेल्स बनेंगे इन केस ऑफ अडल्ट्स। अब फंक्शन क्या है, दैट इज़ मेन इंपॉर्टेंट थिंग। फंक्शन जो है वो आपको शॉर्ट में भी आ सकता है कि एरिथ्रोसाइट्स का या रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन क्या है। इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। The next one is white blood cells. White blood cells are also called as leukocytes. इनको leukocytes भी कहते हैं। अगेन आपने दोनों नामों को देखना है, leukocytes को भी एंड white blood cells को भी। बताया था कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 7000 to 8000 होंगे, यानी कि आपने नंबर सबसे पहले इनके मेंशन करने हैं। देन इंपॉर्टेंट वन इज़ अगेन फंक्शन क्या है, मेन एजेंट्स ऑफ बॉडीज़ डिफेंस सिस्टम। अल्लाह पाक ने हमारे जिस्म में एक ऐसा मुदाफ़ियाती निज़ाम बना रखा है कि जैसे अगर कोई छोटी मोटी बीमारी होती है तो उससे हमारा जिस्म जो है वो खुद ब खुद ही लड़ लेता है। तो वो फंक्शन कौन स्ट्रॉन्ग करता है, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब वाइट ब्लड सेल्स की हैं 2 मेन टाइप्स। दे कैन बी ग्रेनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। अगर ग्रेनुलोसाइट्स हैं तो वो विद ग्रेनुल जो साइटोप्लाज्म है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म के साथ होंगे, यानी कि ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें छोटे छोटे से डॉट्स ज़रात से मौजूद होते हैं। और एग्रेनुलोसाइट्स का साइटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर होता है, उसमें कोई इस तरह से ग्रेनुल्स मौजूद नहीं होते। अब ये देखें, ग्रेनुलोसाइट्स के भी आगे से 3 टाइप्स हैं और एग्रेनुलोसाइट्स हैं उसकी भी आगे से जो है वो 2 टाइप्स हैं। इसकी जो ग्रेनुलोसाइट्स की 3 टाइप्स हैं वो है न्यूट्रोफिल्स, सिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स का काम क्या है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स को। स्मॉल पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स जो कि हार्मफुल हो सकते हैं बॉडी के लिए, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट वन जो है सेकंड वन इसिनोफिल्स, वो क्या करते हैं, पैरासाइट्स को किल कर देते हैं। ऐसे पैरासाइट्स जो ऑब्वियसली पैरासाइट्स होते ही हार्मफुल है, वो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, इनको किल कर देते हैं। और थर्ड वन जो है वो क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग को, ब्लड को क्लॉट्स में कन्वर्ट हो जाने से जो है वो रोकते हैं। और जो ग्रेनुलोसाइट्स की टाइप्स हैं जिसमें इसमें है जी मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का काम क्या है, इनगल्फ जर्म्स,
जर्म्स को निगल्स आना, जर्म्स को ये निगल जाते हैं, इंगल्फ कर जाते हैं और जर्म्स को मार देते हैं। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, ये किल जर्म्स को किल कर देते हैं और इस तरह से हमारे ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जर्म्स को ख़त्म कर देते हैं हमारी बॉडी में से। थर्ड वन इज़ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स क्या हैं, ये सेल्स नहीं हैं बल्कि क्या हैं, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, पार्ट्स, पीसीज ऑफ सेल्स ऑफ बोन मैरो। अब इनमें थ्रोम्बोसाइट्स में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, नो पिगमेंट यानी कि कोई पिगमेंट भी इनमें मौजूद नहीं होता है। नंबर क्या है, 2,50,000 इन 1 क्यूबिक, यानी कि अगर आप क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड में लेते हैं तो उसमें 2,50,000 होंगे। अब इसका फंक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का नॉर्मली होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे ऐसे पॉइंट पर ब्लड क्लॉटिंग होना जहाँ पे कोई ज़ख्म है, कोई वाउंड है, वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस को करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होना भी ज़रूरी है। लेकिन दोनों केसेस में आपको मैं आगे ब्लड डिसऑर्डर्स में हम पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग अगर ना हो तो ये भी एक बीमारी है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो अभी तक हमने टॉपिक्स कवर किए हैं उनमें फंक्शंस ऑफ सेल्स हैं, यानी कि जो तमाम सेल्स हमने पढ़े हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल्स के फंक्शन क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स के फंक्शंस क्या हैं, ये प्लेटलेट्स के फंक्शंस क्या हैं, ये सब जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमने ब्लड के टॉपिक को कवर किया है। इसके मैंने आपको ये नोट्स की फॉर्म में इस तरह से आपको मैं पहुंचा देती हूँ ताकि इस तरह से आपको याद करना जो है वो कन्वीनियंट रहेगा, आसान रहेगा। और इसके अलावा ऐसे लोग जो अभी टीचिंग की फील्ड में नए हैं वो यहाँ से इस वीडियो को देख के अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। ये नोट्स की फॉर्म में जो है मैं अपलोड करती हूँ, इसलिए आप सबके लिए ताकि आसान रहे। जी स्टूडेंट्स, अब आपका काम है कि आप इसको देखें, इसको समझें, इसको पढ़ें और याद करें अच्छे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक कमेंट करें। और इंशाल्लाह जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।